बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों के हवाले से एक ख़ास और मोस्ट फेवरेट और डिमांडिंग डिश सीख कबाब की। और ये इतने मज़ेदार, जूसी, चटखारेदार और कमाल के बने हैं कि जब आप इसका बाइट मुंह में लेंगे तो आप कहेंगे वाह क्या रेसिपी दी है आपने। आज जो कबाब हम बनाने जा रहे हैं घर के मसालों से, जो रूटीन में हमारे किचन में होते हैं वही मसालों का इस्तेमाल हम करेंगे और हमारे कबाब इतने सॉफ्ट, नरम, जूसी और मक्खन की तरह बनेंगे कि ये अंदर तक आपको इसकी सॉफ्टनेस महसूस होगी। और अगर आप रेसिपी को आखिर तक फॉलो करेंगे तो इसमें मैं आपको आज दूंगी टिप्स और ट्रिक्स कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं करते जिसकी वजह से आपके कबाब सख्त हो जाते हैं या फिर वो टूट जाते हैं। और शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कर रहे हैं एक ख़ास किस्म की चटनी बनाएंगे। तो जिसके लिए मैंने लिए है 15 से 16 जवे लहसुन के, 3 टुकड़े छोटे हाफ इंच के अदरक के लिए हैं, 5 से 6 हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 मुट्ठी धनिया की और 1 मुट्ठी पुदीने की, और इसको आपने पीस के साइड पे रख लेना है। अब यहाँ पे हमने मोटा कुटा धनिया लिया है 2 चम्मच, 1 कुटा हुआ चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच हमने लिया है यहाँ पे गरम मसाला, और कुटी हुई मिर्चें 1 खाने के चम्मच, हल्दी 1 छोटा चम्मच और नमक लिया है 1.5 खाने के चम्मच, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिए। ये मसाले हैं वो जिनका हम इस्तेमाल करने वाले हैं और ये रूटीन में हमारे किचन में मौजूद होते हैं। यहाँ पे कीमा मैंने लिए है 700 ग्राम चिकन का कीमा है, आप बीफ या मटन का साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं सेम रेसिपी साथ आप बना सकते हैं। कीमा बहुत बारीक होना चाहिए, 2 दफा मैंने मशीन से निकाला है और इसमें से पानी बिल्कुल आपने निकाल लेना है। एक छलनी में मैंने रख दिया था, 15 से 20 मिनट के लिए पानी निकल गया। उसके बाद एक बड़े साइज का प्याज मैंने लिया, उसको बिल्कुल बारीक चॉपर में डाल के मैंने चॉप कर लिया है और इसको आपने हाथ की मदद से या फिर किसी कपड़े में डाल के निचोड़ लेना है। याद रखिएगा प्याज में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी हुआ तो फिर आपको काफी हर्डल्स आने वाली हैं कबाब बनाने में। अब जो हमने ग्रीन चटनी बना के रखी थी वो इसमें मैंने सारी की सारी डाल दी है। मुझे ग्रीन चटनी कबाबों में पसंद है, अगर आप थोड़ी पसंद करते हैं तो 1 से 1.5 चम्मच का इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद जितने भी हमने ड्राई मसाले निकाल के रखे थे आपने वो सारे इसमें शामिल कर देने हैं। आपने नमक या मिर्ची अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल किया है नींबू का जूस, और उसके बाद 1 खाने का चम्मच यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हमारे कीमे के अंदर चर्बी नहीं है। अगर आप चर्बी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर घी को स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे घी जो है ये अंदर तक हमारे कबाबों को सॉफ्ट करेगा, हमारे कबाब जूसी बनेंगे और एकदम नरमो मुलायम बनेंगे। तो अब यहाँ पे हाथ का इस्तेमाल बहुत जरूरी है जी। हाथ की मदद से आप इस सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्सिंग जो है वो जब आप करेंगे तो फिर आपने इसको कम से कम आधा पौना घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि चिकन की जो कीमा था उसके अंदर सारा फ्लेवर तमाम मसालों का अच्छे से रच बस जाए। आधे घंटे बाद यहाँ पे मैंने एक सीख ले ली है। अगर आपके पास सीख नहीं है तो आप फोक की मदद से या फिर कोई भी साफ पेंसिल, जो बच्चों की लेड पेंसिल्स होती हैं, उनका यूज भी कर सकते हैं। एक बॉल आपने इस तरह जी बना लेना है और छोटे बड़े साइज आप जिस हिसाब से बनाना चाहते हैं आप बना लें। तो ये बॉल जो है वो हम बना लेंगे और यहाँ पे जो है ना हम इसको अब सीख कबाब की शक्ल दे लेंगे। अच्छा, ये कबाब हम बनाएंगे और इनको हम स्टीम करेंगे, और स्टीम करने के बाद आप इसको लंबे अरसे तक फ्रीज करके रख सकते हैं। आप इसको सेल कर सकते हैं, बहुत ही प्रॉफिटेबल ये रेसिपी है। तो यहाँ पे जो जितना भी हमने ये कीमा 700 ग्राम या 18 से 19 कबाब हमारे इजिली बन के तैयार हो जाते हैं। तो कम से कम आपका ये 300-400 खर्चे के अंदर 1000-1500 रुपए के कबाब आपके बन के तैयार हो जाते हैं। जब आप इसको आगे सेल करते हैं तो 1000-1200 का आपका प्रॉफिट आराम से आपका बन जाता है। तो सारे कबाब बना लेने के बाद एक खुला बर्तन मैंने ले लिया, उसमें 2 गिलास पानी डाला है, एक स्टैंड रखा है और इसको थोड़ा सा आपने गर्म कर लेना है। उसके बाद ये एक मेरे पास स्टीमर कह ले, इससे बड़ी अच्छी स्टीम आती है, वैसे ये प्रोफेशनल स्टीमर नहीं है। तो ये दूध के ऊपर रखने के लिए मैंने ली हुई है, तो इसी के ऊपर भी ही मैं स्टीम कर रही हूँ। जब पानी हल्का सा गर्म हो जाए फिर आपने आंच जो है वो धीमी कर लेनी है और फिर अपने कबाब इसके ऊपर रख के इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और कम से कम भी 10 मिनट के लिए आपने इसको बंद कर देना है और इसको स्टीम देनी है मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर, ताकि जो है नीचे से स्टीम आ जाए। 10 मिनट के अंदर हमारे कबाब बेहतरीन स्टीम होके तैयार हो जाते हैं और फिर आप इसको लंबे अरसे के लिए सेव कर सकते हैं।
फ्रीज़र के अंदर और आप इसको यूज़ कर सकते हैं जब भी आपके मेहमान हैं। जस्ट आपने इनको निकालना है, डिफ्रॉस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जी हमारे कबाब 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है, अच्छे से स्टीम हो गए हैं। ये कबाब हम निकाल लेते हैं और ये क्योंकि मेरे पास स्टीमर ज़्यादा बड़ा नहीं था तो मैंने 2 पोर्शन में ये स्टीम किए हैं कबाब। तो ये कितने देखिए बहुत ही बेहतरीन किस्म के स्टीम होके तैयार हो चुके हैं हमारे कबाब। काफ़ी गर्म था तो हाथ को जला रहा था, लेकिन मैंने कहा चले आप लोगों को मैं शो करा दूँ कि किस तरह के तैयार हुए हमारे कबाब। सारे कबाबों को मैंने स्टीम कर लिया है। दूसरे बैच के ऊपर मैंने थोड़ी सी रेड चिलीज लगा दी थी कलर लाने के लिए। तो जब ठंडे हो गए तो मैंने फ्रीजर में रख दिए थे और फ्रीजर के बाद ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हार्ड फॉर्म में आ चुके हैं हमारे कबाब। दूसरे दिन मैं इनको पैक कर रही हूँ। कोई सा भी आप जो प्लास्टिक के डब्बे में कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जिप लॉक बैग का इस्तेमाल किया। इनके अंदर मैं पैक करके रख दूंगी और आप इसको तो जब भी मेहमान आए या फिर आप सेल करना चाहें तो इस तरह इस स्टेज पे आप सेल कर सकते हैं। तो आप रेसिपी को ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको पसंद आने वाली है। अब आपने इसको बनाना कैसे है, यहाँ तो जी हम ये जो है ना फ्रीज़र के लिए जा रहे हैं। अब जितने कबाब मैं आपको मुझे ज़रूरत होती है ना मैं निकाल लेती हूँ। जस्ट उनको मैंने हल्की आँच पे मैंने रखा है फ्राई पैन के अंदर या तवे के ऊपर भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल किया, जब एक साइड से पक जाएंगे तो आप इसको दूसरी साइड पलट के इस्तेमाल कर लीजिएगा। फिर आप इनको से सर्व करें। बहुत ही बेहतरीन किस्म के बन के तैयार होते हैं और उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट यमी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।